जो व्यक्ति ऐसे आदमी के समर्थन में सभा करता है, प्रज्वल रमन्ना के, जो 3000 से ज्यादा बेटियों का बलात्कारी है, जिसने 66 साल की महिला से लेकर 16 साल के युवती और नाबालिग बेटियों का दुष्कर्मी है, उसका प्रचारक है नरेंद्र मोदी। आप दरबारी हो तो क्या जरूरत है आपको? मुझे आप किसी नहीं, आप क्यों मुझे किसी से अलाइन कर रहे हैं? कथा सुननी है। मनोज काका, सुधांशु त्रिवेदी ने आप पर भी आरोप लगाया है कि आप लोग भी डर रहे हैं लड़ने से, कि इसीलिए तो अखिलेश यादव जो है कन्नौज अपने भाई को दे देते हैं। आप लोग खौफ में हैं। नहीं, आप सही आप कह रही हैं। सुधांशु त्रिवेदी के हर तरह के बात का समर्थन करना, उनका बौद्धिक साझीदार होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल गोदी मीडिया का ये अपना धर्म है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन सुधांशु जो कह रहे हैं वो शाश्वत सत्य नहीं। सुधांशु ने कई शब्द बोले, हिंदी के अच्छे ज्ञाता हैं बेचारे, बोले कि पहली बार ऐसा हुआ। सुधांशु, आप सुनिए तो मैं सिर्फ नहीं सुनूंगी, बिल्कुल नहीं सुनूंगी आपकी बात। मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। आप बदतमीजी से बात करेंगे, अजीब अजीब आरोप लगाएंगे और आपको लगता है मैं यहाँ बैठकर सुनूंगी। मनोज जी प्लीज, मनोज जी प्लीज। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। आप दरबारी हो तो क्या जरूरत है आपको? मुझे आप किसी नहीं, आप क्यों मुझे किसी से अलाइन कर रहे हैं? लोगों को ऐसे आप दरबारी होंगे किसी पार्टी के, आप दरबारी होंगे किसी पार्टी के। खबरदार जो मुझे किसी पार्टी के साथ अलाइन करने की कोशिश की है। दरबारी हो, आप डरो मत, आप डरपोक ना बने, ठीक है ना? आप दरबारी हैं, आप जाकर पार्टियों की गोद में बैठ रहे हैं। मुझे मत बोलिए, सवाल पूछो, सवाल का जवाब आपसे मान रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ वो। अब जवाब दीजिए। क्यों लगा दिया गया कि हर आदमी को आज हार्ट अटैक और ब्लड क्लॉटिंग का खतरा है? जवाब दीजिए, सवाल है, जवाब दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी का जो सवाल है उस पर जवाब दीजिए। इधर उधर की ज्ञान की बातें मत कीजिए, जवाब दीजिए बस। डिबेट को डिरेल मत कीजिए। ज्ञान सुधांशु, मैं कोई डिरेल नहीं कर रहा हूँ। सुधांशु त्रिवेदी सबसे ज्यादा इस देश में कौन डरा हुआ? सबसे ज्यादा इस देश में डरा हुआ वो व्यक्ति है जो अपने ही मुल्क में 1 साल हो गए, जहां निर्वस्त्र माताओं बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, जहां लोगों को कत्लेआम किया गया। जो व्यक्ति रोज 160 सभाएं अब तक कर चुका है, देश में हर जगह जाता है, लेकिन अपने मणिपुर जाने में घबराता है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो, किसको पता है? जो व्यक्ति ऐसे आदमी के समर्थन में सभा करता है, प्रज्वल रमन्ना के, जो 3000 से ज्यादा बेटियों का बलात्कारी है, जिसने 66 साल की महिला से लेकर 16 साल के युवती और नाबालिग बेटियों का दुष्कर्मी है, उसका प्रचारक है नरेंद्र मोदी। यह सवाल है सुधांशु से, और पूछो आप कि ये इनका क्या चरित्र है। इसका चरित्र यही है जो चिन्मयानंद का है, इसका चरित्र यही है जो प्रज्वल रमन्ना का है, इसका चरित्र यही है जो सेंगर का है, इसका चरित्र यही है जो बिल्किस बानो के दुराचारियों को माला पहनाने का है। थोड़ी मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। नहीं। जब बुनियादी और लोगों के जीवन से जुड़ी सवाल आप जवाब ले रही हूं मैं। सुधांशु, 45 साल में यह भी हुआ कि बेरोजगारी चरम पर है। 45 सालों में यह भी हुआ कि लोगों की बचत सबसे कम है। 45 जवाब लेने दीजिए। सुधांशु जी, सुना आपने क्या कह रहे हैं? मनोज काका कह रहे हैं डरा हुआ कौन है? आप सुन लीजिए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि महंगाई अब चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। मैंने पूरा सुन लिया ना मनोज जी, प्लीज सुनिए ना, सुन लिया। एक सवाल जवाब लेने दीजिए ना मनोज काका, रुकिए। इस देश में पहली बार हुआ कि कोई प्रधानमंत्री एक प्रेस नहीं कर पाया 10 सालों में। वो कौन प्रधानमंत्री है? ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने सरहदों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। बात तो सही है। ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने लोगों को अपने यहाँ रोजगार दे के नहीं, बल्कि उस युद्ध भूमि में। अरे ये सवाल कहाँ है? ये तो निबंध है ना प्रधानमंत्री पर, सवाल पूछे ना। निबंध काहे पढ़ रहे हैं? को ऐसे जगह भेजा, आपने बोल दी ना अपनी बात, नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अब आप पूछ लिया ना सवाल, अब जवाब लेने दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। आप देखिए, मैं रूबिका जी अपेक्षा करूंगा, जैसे मैंने एकदम शांति से इनकी बात सुनी, और मैं आपसे कहता हूं जब भी कोई दूसरा बोले मेरा फेडर डाउन कर दीजिए जब हम बोले, ताकि दर्शकों के साथ न्याय हो। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है ये बीच में एकदम फिर जो इन्होंने गलत सलत अनाप शनाप आए बाएं बोला है उसके ऊपर अभी ये चीखना चिल्लाना शुरू करेंगे। इन्होंने कहा 45 साल की सबसे बड़ी चरम की बेरोजगारी है। मैं बताना चाहता हूं इस समय बेरोजगारी 3% है। ये कोई 3 वर्ष बता के जाए जब बेरोजगारी 3% से कम रही हो।
महंगाई की दर 5% है। कोई दर 5 साल बता के जाए जब महंगाई 5% से कम हो। ना कब हो गया ये? कब हुआ कब? आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 625 बिलियन डॉलर है और आज की डेट में मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, जब हमारी सरकार आई तो 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड अकाउंट, यानी जिसमें कर्मचारी भी अपना पैसा डालता, कर्मचारी भविष्य निधि खाता और नियोक्ता भी डालता है। अब 26 करोड़ है, यानी 14 करोड़ और ऐड हुए। पिछले साल 1 करोड़ 62 लाख कर्मचारी भविष्य निधि खाते ऐड हुए, यानी ऐसा तो नहीं कोई हवा में आ गया, कोई कर्मचारी ने भी पैसा जमा कर दिया और नियोक्ता ने भी पैसा जमा कर दिया। अब आपको यह भी बताता हूं कि इस समय पे हम लोगों ने जो काम किया है, अगर आपको आंकड़े के ऊपर भी कोई समस्या है तो मैं कहना चाहता हूं 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, ये कौन बना रहा है? 12 किलोमीटर पर डे इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है रेलवे का, ये कौन बना रहा है? 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास के घर बने हैं, ये किसने बनाए हैं? ये बताइए। इस समय भारत ऑटोमोबाइल में नंबर 3 का देश हो गया है। 7.5 करोड़ परिवारों के पास ऑटोमोबाइल है, वो किसने बनाया है? मोबाइल हैंडसेट में हम नंबर 2 के देश हो गए मैन्युफैक्चर में। जनता समर्थन न करे, इसके लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाया, जिसके पास जो साधन था उपयोग किया, झूठ जितने फैलाने थे फैलाए। उसका श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है। जानते हैं ना कौन है वो? कौन है? लेकिन देश की जनता ने पहले से ज्यादा आशीर्वाद दे दिए। हद हो गई। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।